सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल बासित साहब है हमारे साथ। और जो पाकिस्तान में आपने देखा मजहबी तौर पे लोगों को कत्ल किया जा रहा है और जिस तरह लोगों की इबादत में रुकावट डाली जा रही है, और इनसे पूछेंगे क्योंकि ये खुद तो यूरोप में है और मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मज़े की ज़िंदगी इसलिए कि यहाँ कोई पूछता नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से इबादत करें, कोई आपको पाबंदी नहीं है। सर ये बताइए कि ये तो हालात दिन ब दिन जो है वो खतरनाक होते जा रहे हैं, जिस तरह लोगों को कत्ल किया जा रहा है मज़हब के नाम पे। आप क्या देखते हैं कि इस पर कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? असल बात ये है कि ये कंट्रोल इसलिए नहीं किया जा रहा कि जो मजहबी जमातें हैं जी। ये बतौर हथियार, ये जो है ये तमाम सियासतदान जितने हैं और फौज भी ये इनको इस्तेमाल करती है। जिस वक्त ये कोई ऐसा गलत काम करना चाहते हैं या इनके किसी गलत काम की निशानदही होती है और लोग जो हैं वो एहतजाज करने की कोशिश करते हैं या कोई एहतजाज का ऐलान करते हैं, तो उस वक्त अगर हुकूमत ये समझे या फौज ये समझे कि ये जो है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा या इसके ऊपर बहुत सख्ती करनी पड़ेगी हमें, तो उस वक्त ये फिर मजहबी जो जमातें हैं उनकी आड़ लेते हैं और उनको आगे ले आते हैं। इसी वजह से ये आपने देखा कि अभी जो ये हुकूमत क्यों नहीं कंट्रोल कर रही है, क्योंकि वफाकी हुकूमत जो ऐसा मुनाफिकाना काम कर रही है, जिस तरह अभी आपने देखा होगा कि पेट्रोल की कीमत जो है 7 रुपए कम करनी थी, उसकी बजाय उन्होंने वो अवाम की जेबों पर डाका डाल के कीमत वही रखी और उसको लेवी के नाम पे अवाम की जेबों से निकाल दिया कि हमने सड़कें बनानी है बलूचिस्तान में। हालांकि बलूचिस्तान में जो सड़कें बनानी थी इन्होंने इनसे बंदा पूछे कि जब वो अमेरिका को मुशर्रफ ने वहां स्ट्रिप्स दी थी, वहां जो सड़कें इस्तेमाल हुई थी उसके जो डॉलर हैं वो किधर गए हैं जो इनको मिले थे। तो ये इसलिए मजहबी जमातों को कंट्रोल नहीं करते ताकि लोग जो हैं वो उधर बिजी रहें और हुकूमतें जो हैं ये अपना काम करती रहें और फौज अपना काम करती रहे। सर ये पेट्रोल अपनी जगह पे, पर एक कीमती जान कोई चली जाए पाकिस्तान में, बच्चे यतीम हो जाए, फैमिली डिस्टर्ब हो जाए, माशरा डिस्टर्ब हो जाए, तो पेट्रोल के साथ ये लोगों के इंसानी जो जिंदगी उनका सौदाबाजी किया जा रहा है। बिल्कुल, इसलिए कि पाकिस्तान में अगर देखें तो जो पाकिस्तान के हालात हैं, मसलन आप देखें कि जो इंसाफ या अदालतें हैं ये दुनिया में 139वें या 143वें नंबर पर हैं। पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है दुनिया का बदतरीन पासपोर्ट हो चुका है। इसी तरह आप देखें उम्रे के नाम पे, हज के नाम पे जो है वहां जाके लोग भीख मांगते हैं, गैंग बने हुए हैं। तो जिस कौम में पैसा ही सिर्फ मतमा नजर हो जाए, उनमें ना हराम की तमीज रहे ना हलाल की तमीज रहे, तो वहां इंसानी जान की कोई कीमत नहीं होती है। इसी वजह से ये देखें कि आप कोई भी उठा के डिपार्टमेंट देख लें, पुलिस देख लें, आप FIA देख लें, आप मजहबी जमातों की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको देख लें या किसी को भी देख लें, फौज के डिपार्टमेंट देख लें, वहां सिवाय पाकिस्तान में हर आदमी का मतमा नजर जो है वो सिर्फ पैसा है और सिर्फ कमाना है, खा वो हराम तरीके से कमाए या किसी भी तरीके से बनाए, खा किसी को कत्ल करके कमाए या किसी को किराए पे अगवा करके करे कमाए। इस चीज से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इंसानी जान की कीमत नहीं है। इंसानी जान की कीमत वहां होती है जहां अदालतें सही काम कर रही हों, सियासतदान मुखलिस हों और वो अपने अवाम का दर्द महसूस करते हैं। सर 2-3 बड़े अहम सवाल ज़रा मुख्तसर जवाब दीजिएगा। पहला ये कि उज़्मा जो वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की, उन्होंने कहा यहाँ पे तो जितने भी अक़लियत हैं उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ है, कोई परेशानी नहीं है। हालांकि पूरा रमज़ान या अभी भी जो हालात बने हुए वो नज़र आते हैं, तो किस तरह ये साफ झूठ बोल लेते हैं लोग? बात यह है कि झूठ बोलने में जोर तो नहीं लगता। कहते हैं कि वो एक शेर है किसी का, उसने कहा है जी कि सच जो है उसको आप ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, झूठ जो है इसकी कोई इंतहा नहीं। तो जो है झूठ बोलने वाले लोग जो हैं ये सियासतदान जो है, इनसे बड़ा दुनिया में मुनाफिक आदमी है ही कोई नहीं है। पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर के मुनाफिक तरीन जो लोग हैं सियासतदानों में इधर भरे हुए हैं, वो
अवाम को कुछ कहते हैं, हकीकत तो उसके बरअक्स होती है। ये जो बयानबाजियां देते हैं ये सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया को गुमराह करने के लिए देते हैं, वरना वो भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि वहाँ क्या हालात होते हैं, क्या नहीं होता है और क्या होता है। अभी आप ये देखें कि सिर्फ वजीर ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, इसने वो जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनके कन्वेंशन से खिताब किया था कि जी हम जो है यहाँ सिक्योरिटी देंगे, सब कुछ करेंगे, आप अपना सरमाया देंगे। लेकिन वो देखें 3 दिन या 4 दिन भी नहीं गुजरे तो 22 जो है ये फ्रेंचाइज जो है उनको जला दिया गया। अब ये आप बताएं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वहां क्या इज्जत है या क्या रह जाएगी, कि वो कौन इसके ऊपर इतबार करेगा। इसका मतलब है लीडरों से लेके अवाम तक, मजहबी रहनुमाओं से लेके सियासतदानों तक, हुकूमती ओहदेदारों से लेके प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, सब की बुनियाद जो है झूठ है। अच्छा, KFC बंद हो रही है जी, बताया जा रहा है कि उनका कारोबार इस वजह से प्रॉब्लम में आ गया कि उलमा तकरीरें कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा उलमा खुद तो खा रही हैं। वो कहते कोई बात नहीं, हमें खाने दो, अवाम के लिए तकरीरें और हैं, हमारे लिए और है। तो ये अवाम को क्यों नहीं समझ आती सर? इसलिए अवाम को समझ नहीं आती कि आप ये देखें कि अवाम जो है, एक तो ये है कि इनको एजुकेशन नहीं है, 2.5 से 3 करोड़ बच्चा अभी भी स्कूल नहीं जाता है, और वो जो स्कूल नहीं जाता है वो कहाँ जाएगा, वो मदरसों में जाएगा जहां उनको रोटी भी मुफ्त मिलती है और वहां उनके वालिदैन से बोझ भी हटता है। तो वहां जो ब्रेन वॉशिंग होती है ना, यहाँ 45,000 मदरसा है तकरीबन जो रजिस्टर्ड है, उसमें जो ब्रेन वॉशिंग होती है वो अवाम में शऊर आने ही नहीं देती, और वो अवाम को बेवकूफ और वालिदैन को भी बेवकूफ बनाते हैं। मजहब के नाम पे उनको जो भड़काते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, इसलिए अवाम को समझ नहीं आती। सर ये भी इस वजह से परेशानी बनी कि इस साल पहले की निस्बत कम लोग जो है वो हज पे जाएंगे, तो हज पे जाने से हमारे के अंदर तब्दीली आती है वहां पे? नहीं, वो आप ये सोचे क्यों कम लोग हज पे जाएंगे, क्योंकि वहां हज के नाम पे इन्होंने भीख मांगना शुरू किया हुआ था, वहां लूट मार शुरू की हुई थी, जिनको ये सरकारी कोटे देते थे वहां यहाँ उनसे पैसे लेके वहां उनके लिए अच्छा इंतजाम नहीं किया जाता था। सऊदी अरब की जो हुकूमत है उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। ये असल में उन्होंने पाबंदियां लगाई हैं। उन्होंने ये देखें आपके जो इस वक्त भी प्राइवेट हज कोटा दिया गया था, उन्होंने सिर्फ 10,000 लोगों को अप्रूव किया था। बाद में हुकूमत ने, वज़ीर आज़म ने इंटरफेयर करके मजीद 10,000 का कोया है, वो तो इनको बिल्कुल कोटे कम करते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी हुकूमत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, सिक्योरिटी की भी, वैसे अखलाकी भी। और वहां जो है ये एक 2 नंबरी काम जो है वो उनकी वहां सिखाए जा रहे हैं लोगों को पाकिस्तानियों की तरफ से। इस वजह से जो है वो हज कम हो रहे हैं। ये नहीं कि ये जाना नहीं चाहते, ये जाना चाहते हैं। हुकूमत, उनकी हुकूमत जो है वो ये सख्त इक़दाम कर रही है कि ये लोग ज्यादा ना आए। अच्छा, आखिर में ये बताइए, ये जो कराची में वाकया पेश आया जुमे वाले दिन, आप देखते हैं कि वहाँ पे इंसाफ को मिल सकेगा? जिस तरह एक अहमदी को कत्ल किया गया और जो पर्चा दर्ज किया गया उसमें जमानतें भी होगी, उसमें ये दफा भी लगी हुई थी, ये जो दहशतगर्दी की, तो अदालतें अदल कर पाएंगी वहां पे? कोई आपको नजर आ रहा है? नहीं, पाकिस्तान में इसकी उम्मीद इसलिए नहीं है, बुनियादी वजह ये है, वो जैसे आपने कहा कि मजहब के नाम पे जो है, मजहबी तौर पे जज भी जाहिल हैं, हुकूमती लेवल पे जो ओहदेदार हैं वो भी जाहिल हैं, फौज के जर्नैल भी जाहिल हैं, क्योंकि उन्होंने उनके जो बच्चे या उनके अंदर जो मौलवी या जो उनके जनाजे पढ़ाते हैं या जो उनको नमाजें पढ़ाते हैं, वो सारे जो हैं वही मदरसों से निकले हुए हैं। इस लिहाज से उनके दिमाग में जो बात बैठा दी गई है वो ये बता दी गई है कि इसके बारे में जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाए या कोकलियत की बात आ जाए या किसी काफिर को जिसकी समझ जब बात आ जाए, वहां हर किस्म की नाइंसाफी जो है वो जन्नत का मूजब बनेगी। इसलिए आप अदालतों से तो ये भूल ही जाए कि वहां आपके सामने ये काली फाइजा का केस है जो उसने एक कोशिश की थी, लेकिन वो किस तरह फिर उसके साथ सलूक किया गया। उसके चैम्बर में जाके मौलवी मिले, उसको पता नहीं क्या क्या धमकाया गया, तो उसको उठाता उसने वापस ले लिया।
इस लिहाज से यहाँ से आपको कोई उम्मीद नहीं मिल सकती। ये सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला ही कोई इंसाफ करे तो इनके साथ से निपटे, वरना अदालतों से आपको कोई इंसाफ नहीं मिल सकता। इसलिए कि जो आईन है उसमें उसमें ऐसी चीजें उन्होंने डाल दी गई हैं कि जो अगर अदालत कोई जो है वो करना भी चाहे तो वो नहीं कर सकेगी, क्योंकि उसको वो खुद उसकी लपेट में आ जाएगी। बहुत शुक्रिया सर। अदालत करना भी चाहे तो नहीं कर सकेगी, आपने देखा, वो सही कहा सर ने अभी के, वो सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया, उसके बाद बदल दिया गया, आइन बदल दिया गया, खिचड़ी पकी हुई है, किसी को वो पता नहीं चलता, जुल्म हो रहा है, और ये जुल्म कब तक बंद होगा देखते हैं। आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई हालात ठीक होने वाले हैं पाकिस्तान के, क्योंकि जो मजहबी कार्ड खेला गया है वो बहुत ख़तरनाक है, और सियासी लोग और हमारे जर्नैल ये मजहबी कार्ड खेल रहे हैं, इस्तेमाल जिनको कर रहे हैं। ये मैं आपको प्रोग्राम बताता रहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।